बेसमेंट के आने जाने वाले रास्ते बंद और ताले लगे होने का इंकशाफ। क्लियरेंस ऑपरेशन की वीडियो सामने आ गई। जराये के मुताबिक गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुक्काम को आगाह कर दिया गया। आज इमारत को मिसमार करने का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। बन्नू में डोमेल पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मकसद दोनों मालिक के दरमियान रवाबित को मजीद मजबूत बनाना है। म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। दोनों मालिक के बाहमी एहतराम पर मबनी तारीखी ताल्लुकात हैं। इसहाक डार की म्यांमार के हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। थान सुई का मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद रवाबित को काबिल कदर बनाने के आज़म का इजहार। सदर मुल्कत आला सतह वफ़द के साथ आज 4 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी इमारात की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, दिफा और सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बात होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 1,91,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। रवा माली साल की 5वीं मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स की कम होने का इम्कान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मयार पर एहतजाज। बांग्लादेश को बाहर करने पर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला आज मुतवक्के। मशावरत के लिए चेयरमैन पीसीबी की वजीर आजम से अहम मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वजीर खारजा इसहाक डार से भी मशावरत का इम्कान है। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, मुस्लिम बाग और चमन समेत बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। गवादर और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश और जियालाबारी। नए सिस्टम से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद में भी बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। जिला और अगज़ई में शदीद बर्फबारी से बंद रास्ते पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर खोल दिए। पाक फौज ने दूर अफ्तादा इलाकों में शदीद बर्फबारी और नासाजगार हालात में ऑपरेशन मुकम्मल किया। जिला कुर्रम में भी पाक फौज ने भारी मशीनरी से 8 किलोमीटर रोड को बहाल कर दिया। अमरीका की मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान हादसात में 7 अफराद हलाक, 16,000 से जायद परवाजें मनसूख, 8 लाख से जायद शहरी बिजली से महरूम हो गए। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 24 करोड़ से जायद अफराद का मुतासिर होने का खदशा। साबिक DGISI फैज हमीद के भाई नजफ हमीद के खिलाफ फ्रॉड का केस। FIA की जानिब से दायर जमानत मनसूखी की दरखास्त मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुनाया। लाहौर में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी और महफूज बनाने के लिए सिफारिशात तैयार। मुतालिका महकमे सिफारिशात आज महकमा तवानाई को पेश करेंगे। हतमी सिफारिशात 28 जनवरी को वजीर आला मरियम नवाज को पेश की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की बेशतर सरकारी इमारतों में फायर फाइटिंग आलात मौजूद न होने का इंकशाफ। हुकूमत का सूबे भर में सरकारी इमारतों का सर्वे करने का फैसला। डायरेक्टर सिविल डिफेंस से सेक्रेटरी रिलीफ को खत लिख दिया। कोटद्दू में शॉर्ट सर्किट के बायस शुगर मिल में आग लग गई। 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। कराची के इलाके गार्डन में रेंजर्स और पुलिस का भत्ताखोरों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। सिंध हाई कोर्ट ने जामे कराची की जमीन पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का पेट्रोल पंप सील करने का हुक्म 3 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। अदालत ने पेट्रोल पंप सील करने की रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट का सरकारी मुलाजमीन की प्रमोशन में ताखिर से मुतालिक बड़ा फैसला। अहल ऑफिसर का प्रमोशन का हक बहाल कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारी का हातिमी उसूल तय कर दिया। मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस अज खुद मालिक बन जाते हैं। नया किरायानामा जरूरी नहीं, मुतवफ़्फ़ी के नाम पर किराया जमा कराना कानूनी अदायगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का बेदखली का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। कराची वाटर कॉरपोरेशन की अदालत कायम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने इफ्तिताह कर दिया। चीफ जस्टिस ने पौधा भी लगाया। वाटर कॉरपोरेशन ट्रिब्यूनल के जज और मेयर मुर्तजा वहाब समेत दीगर हुक्काम भी मौजूद। फिलिपाइनी शहर के मेयर पर रॉकेट से हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर तीनों हमलावर मारे गए। बॉम्ब प्रूफ गाड़ी होने की वजह से मेयर महफूज रहे। 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। भारत के यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में और कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरी यौम सियाह मना रहे हैं। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज हुकूमत ने वादी में सिक्योरिटी के नाम पर सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया। न्यूयॉर्क में शदीद सर्दी के बावजूद आइस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का इमिग्रेशन महकमा आइस पर ताकत के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम। पॉलिसियों में इस्लाहात का मुतालबा। और अमरीकी कोह पैमाने ताइवान की बुलंद तरीन इमारत ताइपी बगैर रस्सी और हिफाजती जाल के सर कर ली। इमारत की ऊंचाई तकरीबन 508 मीटर है। बेसमेंट के आने जाने वाले रास्ते बंद और ताले लगे होने का इंकशाफ। क्लियरेंस ऑपरेशन की वीडियो सामने आ गई। जराये के मुताबिक गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुक्काम को आगाह कर दिया गया। आज इमारत को मिसमार करने का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। बन्नू में डोमेल पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मकसद दोनों मालिक के दरमियान रवाबित को मजीद मजबूत बनाना है। म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। दोनों मालिक के बाहमी एहतराम पर मबनी तारीखी ताल्लुकात हैं। इसहाक डार की म्यांमार के हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। थानसुई का मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद रवाबित को काबिल कदर बनाने के आज़म का इजहार। सदर मुल्कत आला सतह वफ़द के साथ आज 4 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी इमारात की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, दिफा और सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बात होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 1,91,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। रवा माली साल की 5वीं मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स की कम होने का इम्कान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मयार पर एहतजाज। बांग्लादेश को बाहर करने पर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला आज मुतवक्के। मशावरत के लिए चेयरमैन पीसीबी की वजीर आजम से अहम मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वजीर खारजा इसहाक डार से भी मशावरत का इम्कान है। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, मुस्लिम बाग और चमन समेत बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। गवादर और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश और जियालाबारी। नए सिस्टम से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद में भी बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। जिला औरंगज़ई में शदीद बर्फबारी से बंद रास्ते पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर खोल दिए। पाक फौज ने दूर अफ्तादा इलाकों में शदीद बर्फबारी और नासाजगार हालात में ऑपरेशन मुकम्मल किया। जिला कुर्रम में भी पाक फौज ने भारी मशीनरी से 8 किलोमीटर रोड को बहाल कर दिया। अमरीका की मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान हादसात में 7 अफराद हलाक, 16,000 से जायद परवाजें मनसूख, 8 लाख से जायद शहरी बिजली से महरूम हो गए। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 24 करोड़ से जायद अफराद का मुतासिर होने का खदशा।
سابق ڈی جی ISI فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے خلاف فراڈ کا کیس FIA کی جانب سے دائر ضمانت منسوخی کی درخواست منظور اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ لاہور میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور محفوظ بنانے کے لیے سفارشات تیار، متعلقہ محکمے سفارشات آج محکمہ توانائی کو پیش کریں گے۔ حتمی سفارشات 28 جنوری کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پیش کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کی بیشتر سرکاری عمارتوں میں فائر فائٹنگ آلات موجود نہ ہونے کا انکشاف، حکومت کا صوبے بھر میں سرکاری عمارتوں کا سروے کرنے کا فیصلہ، ڈائریکٹر سول ڈیفنس نے سیکرٹری ریلیف کو خط لکھ دیا۔ کوٹ ادو میں شارٹ سرکٹ کے باعث شوگر مل میں آگ لگ گئی، 2 افراد جھلس کر جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں رینجرز اور پولیس کا بھتہ خوروں کے خلاف آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جامع کراچی کی زمین پر ڈپٹی کمشنر ایسٹ کا پیٹرول پمپ سیل کرنے کا حکم 3 ہفتے کے لیے معطل کر دیا۔ عدالت نے پیٹرول پمپ سیل کرنے کی رپورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ کا سرکاری ملازمین کی پروموشن میں تاخیر سے متعلق بڑا فیصلہ، اہل آفیسر کا پروموشن کا حق بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کرایہ داری کا حتمی اصول طے کر دیا، مالک کے انتقال کے بعد قانونی وارث از خود مالک بن جاتے ہیں، نیا کرایہ نامہ ضروری نہیں، متوفی کے نام پر کرایہ جمع کرانا قانونی ادائیگی نہیں، سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا بے دخلی کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ کراچی واٹر کارپوریشن کی عدالت قائم، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ظفر احمد راجپوت نے افتتاح کر دیا، چیف جسٹس نے پودا بھی لگایا، واٹر کارپوریشن ٹریبیونل کے جج اور میئر مرتضی وہاب سمیت دیگر حکام بھی موجود۔ فلپائنی شہر کے میئر پر راکٹ سے حملہ، پولیس کی جوابی کارروائی پر تینوں حملہ آور مارے گئے، بام پروف گاڑی ہونے کی وجہ سے میئر محفوظ رہے، 2 سیکورٹی اہلکار زخمی۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر دنیا بھر میں اور کنٹرول لائن کے دونوں اطراف کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، قابض حکومت نے وادی میں سیکیورٹی کے نام پر سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ نیو یارک میں شدید سردی کے باوجود آئس کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا امیگریشن محکمہ آئس پر طاقت کے بے جا استعمال کا الزام، پالیسیوں میں اصلاحات کا مطالبہ۔ اور امریکی کوہ پیما نے تائیوان کی بلند ترین عمارت تائپی بغیر رسی اور حفاظتی جال کے سر کر لی، عمارت کی اونچائی تقریباً 508 میٹر ہے۔